एक प्रश्न है कि अगर भगवान के अवतार काल में हम होते तो जैसे सब उनके दर्शन के लिए गए और सबका कल्याण हो गया, ऐसे ही हमारा भी हो जाता। किंतु ये गलत। भगवान के अवतार काल में अनंत बार हम लोग रह चुके, देख चुके। बाल स्वरूप में भी हम गए, उनसे मिले, देखा। बड़े हुए वो भी देखा, उनकी सब लीलाओं को भी देखा, सुना। एक बार नहीं, अनंत बार। ये मैंने 1000 बार आप लोगों को बताया है कि भगवान हमसे सीनियर नहीं है। ये जीव भी अनादि है, भगवान भी अनादि है, और हमेशा भगवान का अवतार युग युग में होता रहा है। हम भी इसी संसार में आते रहे हैं, लेकिन भगवान के देखने का लाभ कुछ नहीं होता, नुकसान ज्यादा हो जाता है। आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा, रामायण में, भागवत में, कि उनकी लीलाओं को देख करके बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, बुध मोह जड़ मोह ही। जो मायाबद्ध है उसको माया का ही स्वरूप भगवान में भी दिखाई पड़ेगा, संतों में भी दिखाई पड़ेगा। सब में उनकी दोष बुद्धि होगी। इसीलिए तो अनादिकाल से हम 84 लाख में घूम रहे हैं। अगर कभी भी हमने भगवान को भगवान मान लेते, किसी संत को संत मान लेते, तो कब का कल्याण हो गया होता। तो भगवान का स्वरूप और कार्य सब दिव्य हैं, और हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां सब माइक हैं। बस एक रीजन है यही कि भगवान के न दर्शन से कोई लाभ होना है, न उनकी लीलाओं को देखने से लाभ होना है। वो प्राकृत नर अनुरूप करते हैं लीलाएं, संसारी आदमियों की तरह, और संसारी आदमियों से भी और बदतर। अरे संसार में कोई एक ब्याह करेगा, 2 करेगा, 10 करेगा, 15 करेगा, 16,108 और कहीं सुना? और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, और सब आवारा हो गए। ये कोई बात मानने समझने की है? आवारा क्यों हो गए भगवान के पुत्र? अरे शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान के यहाँ तो भगवान ही के समान कोई जीव बेटा बनेगा, उनकी स्त्री बनेगा। तो कोई मायाबद्ध को तो ये अधिकार मिलेगा नहीं। फिर क्यों सब आवारा हो गए और सबको मरवाना पड़ा? भगवान का शरीर दिव्य है, फिर ये खाते पीते क्यों थे? हाँ,
बुद्धि में नहीं आता। तो हमारी बुद्धि तो केवल माइक वस्तुओं को समझ सकती है, वो भी कुछ लिमिट में। अनंत वैज्ञानिक भिड़े हैं, लगे हैं हजारों लाखों वर्ष से, लेकिन मस्तिष्क में क्या है नहीं समझ पाए। अरे एक सिर का बाल नहीं बना सका कोई वैज्ञानिक। भगवान की बात ये माइक बुद्धि कैसे जानेगी। इस समय तो हम भगवान के प्रति भावना भगवान की कर लेते हैं। उनकी लीलाएं अलौकिक है, बुद्धि न लगाओ। लेकिन जब वो देखते हैं उनकी लीलाओं को माइक, तो फिर हमारी बुद्धि को कोई नहीं समझा सकता। अरे मैंने आंखों से देखा है जी। भूख लगती है, रोते हैं यशोदा मैया के आगे, आप कहते हैं भगवान है। संसारी बच्चों की तरह सब चीजें उनकी हैं, भगवान काहे के मामले में है वो। बड़ी बड़ी तर्क की बातें हम लोगों ने अवतार काल में की हैं। तो इसलिए कभी मत सोचना कि अगर हम भी होते तो कहते चलो हल देखन भानु लली, और पहुंच जाते, देख लेते और बस कल्याण हो जाता। अरे भगवान तो सबके अंदर बैठे हैं, कौन सा कल्याण हो रहा है। अंदर बैठे हैं वही भगवान गोलोक वाले। वो साक्षात बैठे हैं, वो आप नहीं मान रहे हैं। और मंदिर में जाते हैं पत्थर की मूर्ति में भगवान मानने के लिए। अरे पत्थर की मूर्ति में भी भावना करने से भगवत प्राप्ति होगी, ये ठीक है, लेकिन अंदर तो साक्षात बैठे हैं, वो क्यों नहीं मानते। कोई गलत चिंतन क्यों करते हो, ये सोचकर कि कोई नहीं जान रहा है जो मैं सोच रहा हूं। अरे वो तुम्हारी खोपड़ी पर बैठा है, नोट कर रहा है, तुम कहते हो कोई नहीं जानता। हाँ, सुना तो हमने भी है गीता भागवत रामायण में कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। फिर मानता नहीं हूं मैं, कोई नहीं मानता। वरना कोई गलत काम, गलत चिंतन, गलत पाप कोई कर ही नहीं सकता। अरे मनुष्य के डर से आदमी पाप नहीं करता, मनुष्य के डर से। किसी की चेन पड़ी है, ये तो असली चेन लग रही है, होगी किसी की, अरे तो उठा लेना। अरे उठा लोगे, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या भद्द हो जाएगी सबके बीच में। सब चले गए, कोई नहीं है। दिन रात हम लोग करते क्या है, पाप। माँ के प्रति, बाप के प्रति, भाई के प्रति, बीबी के प्रति, पति के प्रति। प्राइवेट, प्राइवेट क्या होता है जब वो अंदर नोट करने वाला बैठा है तो भगवान के सामने साक्षात दर्शन करो तो भी कुछ मतलब नहीं हल होना है,
वो अंदर बैठे हैं तो भी कोई मतलब हल नहीं हो रहा है, वो सर्वव्यापक है तो भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये तो अपनी बुद्धि को हरि गुरु के शरण में करके शुद्ध करना होगा। पहले जब शुद्ध होगा तो गुरु उसको दिव्य करेगा, दिव्य शक्ति देगा, तब भगवान और संतों की बातें और उनका दर्शन वास्तविक मिलेगा हमको। उसके पहले कुछ नहीं। जितना बुद्धि लगाओगे उतने भ्रष्ट हो जाओगे। अरे भाई, मोटी अकल से सोचो कि एक पहलवान और बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में पी लेना 2 बार। आप बुद्धि लगा रहा है 2 बूंद। ये डॉक्टर भी पागल होते हैं। 2 बूंद 10 किलो दूध पीने वाला पहलवान, ये 2 बूंद दवा से क्या होगा इसको? हम दुनिया की बात नहीं समझ पाते। भगवान की बात तो कौन कहे। इसलिए ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि अवतार काल में हम होते तो बिना कुछ किए धरे ही रसगुल्ला मिल जाता, भगवान का लाभ मिल जाता, कुछ नहीं होना जाना। बर्तन बनाना होगा, बर्तन हम नहीं बनाएंगे जी। अरे तो यही जिद तो है, अनंत जन्म में घुमा रहा है तुमको 84 लाख में, और कर दो। भगवान की बात नहीं मानेंगे, वेदों की नहीं मानेंगे, संतों की नहीं मानेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। यही किया हमने। हमको वही सिद्धांत मानना होगा जो संतों ने बताया है, शास्त्रों में जो बताया है कि रो कर पुकारो, अपने को पापात्मा रियलाइज करो भीतर से, और अंतःकरण के जो मल है उनको साफ करो। और अंतःकरण शुद्ध होने पर भी काम नहीं बनेगा, दिव्य करना होगा उसको। वो भगवान और गुरु करेगा, उसमें तुम्हारी कोई अकल नहीं काम देगी। लेकिन शुद्ध करने में तो तुमको ही करना होगा, न गुरु करके देगा न भगवान। ये जो भोलेपन में सोचते हो गुरु जी कृपा कर दे, तो अरे क्या कृपा करेगा कोई गुरु का बच्चा। जितनी उसको आज्ञा है भगवान की कि कृपा करो, लेकिन यहां तक करना, बस इसके आगे नहीं। जीवों को बताओ क्या करना है तुमको, तुम क्या कर रहे हो गलत है, उसका फल गलत है, ऐसा करो तो इससे तुम्हें अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, ये सब बताओ। लेकिन इसके आगे मत जाओ, वरना क्या है, भगवान ही अंदर बैठे हैं, वो घुमा दे, सब माया भाग जाओ सबकी। बड़े दयालु है भगवान, अकारण करुण है, क्यों नहीं कर देते ऐसा। अरे हम उनके बच्चे हैं,
माया को जरा सा इशारा कर दे, ए आउट, भाग जा। अथवा कोई संत ही ऐसा हो जाए अनादिकाल से अब तक कि संकल्प कर ले सारे संसार के जीवों की माया भाग, तो ऐसे आशा करना भगवान से या गुरु से कि वो कृपा कर देते तो सब हो जाता। उन्होंने कृपा की ही नहीं, गलती है उनकी। अरे हम लोग तो ऐसा ऐसा कमाल का चिंतन करते हैं कि भगवान और संत हंसते हैं मन में कि देखो ये गधा क्या सोच रहा है। इसलिए मैं बार बार कह चुका हूं, ये कभी न सोचना कि अगर भगवान का दर्शन मिल जाए एक बार तो दास काम बन जाए। दर्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है अंतःकरण शुद्धि की, उतनी हमारी ड्यूटी है बस। अब वो ऐसी ड्यूटी है कि हमको करनी पड़ेगी, अपने को पापात्मा रियलाइज करना पड़ेगा निरंतर, और रोकर भगवान के आगे, गुरु के आगे शरणापन्न होना होगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। केवल भगवान नाम लेने से, गुण गाने से भी काम नहीं चलेगा, ये सब 1000 बार बता चुके हैं हम। मन को शुद्ध करना होगा। ये सब तो साधन है बाहर के, असली चीज मन है। उसी में बुद्धि है, उसी में चित्त है, उसी में अहंकार है। ये 4 स्वरूप है मन के, लेकिन उसका एक नाम है मन। वही है सबका गुरु घंटाल, बर्बाद करने वाला, और भगवान से मिलाने वाला भी वही है। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा मित्र केवल मन। उसी पर ध्यान देना है। थैंक यू।